जादुई लहंगा। निर्मला एक अनाथ लड़की थी। इसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन इसके पास इतने ही पैसे होते जिससे वो मकान का किराया देती और अपने खाने पीने का बंदोबस्त करती। निर्मला लोगों के घरों में काम करती थी। वो जिसके घर में किराया पर रहती थी, इसका नाम अजय था। अजय बहुत ही जालिम आदमी था। उससे निर्मला पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती थी। वो निर्मला से अपने घर का काम भी करवाता था। अजय एक कंपनी में जॉब करता था। इसके पास बहुत पैसा था, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन इसने निर्मला को अपने घर बुलाया और कहा, देख निर्मला, मैं तेरे हर वक्त काम आता हूँ। मुझे तुझसे जरूरी काम है, ना मत करना। जी साहब जी, बोले। मेरा दोस्त एक कंपनी का मालिक है। इसके यहाँ नौकरी करनी है मुझे। मैं कल इसके पास जाऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। तू ऐसा कर, परीनगर से कुछ फल तोड़ के ले आ। लेकिन साहब जी, मैं परीनगर में कैसे जाऊंगी? अरे कैसे जाएगी? अपनी टांगों पर चलकर जाएगी, और कैसे जाएगी? साहब जी, परीनगर तो बहुत दूर है और मुझे डर लगता है। चल अब बहाने न बना, जल्दी से फल तोड़ के ला। साहब जी, मैंने कभी चोरी नहीं की। अरे चोरी नहीं की तो अब कर ले। अगर फल तोड़कर नहीं लाएगी तो तुझे मैं अपने घर से निकाल दूंगा, फिर घूमती रहना सड़कों पर। निर्मला कितना सफर करके परीनगर गई। वहाँ इसने जादुई फल के पेड़ देखे। अरे कितने सुंदर फल हैं, जल्दी से तोड़ लूं। अभी इसने 2 ही फल तोड़े थे कि वहाँ 2 परियां आ गईं। परीनगर से कोई फल चुरा रहा है, देखो तो ये कौन है। हाँ हाँ चलो। ए लड़की, तू कौन है और हमारे जादुई फल कहाँ तोड़ कर ले जा रही है? निर्मला ने परी को देखा तो कहने लगी, परी जी, मुझे क्षमा कर दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से चोरी करने की? तुझे तो सजा अब जरूर मिलेगी। रूही परी, इसे बांध दो और इसके हाथ काट दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें सजा तो अब जरूर मिलेगी। परी इसे बांध देती है और इसके हाथ काटने लगती है कि वहाँ रानी परी आ जाती है। अरे अरे, रुको रुको, इसको कुछ मत कहना। ये तो एक दयालु लड़की है, इसने चोरी किसी और के कहने पर की है। निर्मला, तुम एक दयालु लड़की हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अच्छी परी, ये क्या है? निर्मला, ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहन लो और इसके पहनते ही तुम्हारी जेब पैसों से भर जाएगी। निर्मला परी को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। इसने घर आकर लहंगा पहना तो इसकी जेब पैसों से भर गई। निर्मला पैसों को देखकर बहुत खुश हुई। अब निर्मला अजय का घर छोड़ देती है और अपना एक सुंदर सा घर ले लेती है और वहाँ मजे से रहने लगती है।